नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। वृद्धि और विकास का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत आज की लास्ट क्लास है। चलिए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। परिपक्वता का उदाहरण है कि जब बालक सीखता है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना। तो सही आंसर हो जाएगा डी, चलना। परिपक्वता क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें उठना, बैठना, धीरे धीरे चलता है बच्चा, पहले बैठना, फिर चलना, फिर खेलना। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत परिपक्वता के अंतर्गत छात्र आगे बढ़ता रहता है। बच्चा जो बढ़ता रहता है, पहले वो बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर खेलना सीखता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर, छात्र अनुराग पर। तो सही आंसर हो जाएगा आयु स्तर पर। बी आंसर एकदम सही हो जाएगा हमारा। संभागी समूह के द्वारा समान आयु स्तर के जो बालक होते हैं उनके बीच आपसी समन्वय स्थापित करके उनको और बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए विद्यालयों में सर्वप्रथम इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और समान आयु के बच्चे संभागी समूह के द्वारा उनका क्या किया जाता है? ग्रुप बनवा दिया जाता है, आपसी समन्वय स्थापित करवा दिया जाता है, जिससे उन्हें सुविधाजनक रहता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? तो स्टेनले हॉल की एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, किशोरावस्था बड़े तनाव एवं तूफान का काल है। तो किशोरावस्था आंसर सही हो जाएगा हमारा। बी आंसर एकदम सही हो जाएगा। यूपी टेट की फ्री में तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस ईयर 2011 से 2021 तक के सभी प्रश्न पत्र चैनल पर अपलोड हैं। आप लोग चैनल पर जाकर देखिए। क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए आप लोग जाइए। बहुत सारी क्लासेस अपलोड हो रही हैं, आप लोग जाइए और उनको बेसिक से देखिए, जीरो से समझने के लिए देखिए। जो लोग पहली बार यूपी टेट देंगे, डीलेट करके आ रखे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू से देखिए, जीरो से देखिए। जो नहीं समझ में आ रहा है 100% समझ में आएगा, ये वादा रहा हमारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? यहाँ पे क्रम कर लीजिए इसको। ये क्रम है, तो सभी को पता है क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले शिशुवावस्था, फिर क्या है? बाल्यावस्था। तो ये गलत हो जाएगा। शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग नोटिस करते रहिए। मैं बार बार बता पाना मुश्किल होगा, बहुत टाइम खराब होगा। मैं नहीं चाहता कुछ टाइम खराब हो। हरियाणा टेट पीआईटी में 1 फरवरी 2014 का पूछा गया था। इससे पहले भी जो प्रश्न है वो भी देख लीजिए आप। सभी लोग पूछे गए हैं। हरियाणा टेट पेपर जूनियर 2013 में, ये हरियाणा टेट पेपर 2013 में सभी पेपर पूछे गए हैं प्रश्न। सभी प्रश्न बहुत बार रिपीटेड हैं, मैंने इसलिए अब आगे नहीं लिखूंगा। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? ये भी डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया था। आप लोग बताइए। आरंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशव अवस्था, शिक्षा काल। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? तो शैशव अवस्था में शारीरिक वृद्धि जो होती है सर्वाधिक तीव्र होती है। इसमें कंफ्यूजन होता है। अगर ओवरऑल पूरी वृद्धि पूछी जाएगी, संवेगात्मक, गत्यात्मक, मानसिक, तब किशोरावस्था सही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ शारीरिक वृद्धि पूछेगा तो कौन सा होगा? शैशव अवस्था सही हो जाएगा। बी आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपको बहुत ध्यान से प्रश्नों को देखना है और समझते चलना है। बार बार पूछे गए हैं सभी प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो बने रहिए आप लोग लास्ट तक और एग्जाम पॉइंट नोट करते चलिए। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा, उसको भी हम बता देंगे कौन सा चैप्टर होगा। लास्ट इसके पेपर के अंत में, प्रश्नों की श्रृंखला के अंत में बता देंगे कि अब हम कौन सा प्रश्न या कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कही जाती है? तो किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। स्टेनले हॉल ने कहा हुआ है, तो देखते ही इसको टिक मार देना है। ये कब पूछा गया था? डीएसएसबी में पूछा गया था, पीआईटी में ही पूछा गया था ये भी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निगेटिव पूछा गया, तुरंत इसको क्या करिए? हाईलाइट कर लीजिए। विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है, एकदम सही है। विकास की सभी अवस्थाओं में बहुत खतरा होता है। विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त होता है, तो ऐसा नहीं है। विकास
उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं होता है। और हमसे यही पूछा गया था कि गलत कौन सा है, निगेटिव कौन सा है, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? इसको निगेटिव को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, बहुत ध्यान से देखते चलिए, बहुत ज़्यादा बकवास नहीं होने वाली है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बात होगी, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पढ़ाया जाएगा, टाइम खराब नहीं किया जाएगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही करवाए जाएंगे। ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है, DSSB PRT में पूछा गया है, राजस्थान टेट में PRT में 2011 में पूछा गया है। आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। मैं सभी स्टेट के प्रश्न पत्र लेता हूं, उनमें से सिलेक्टिव क्वेश्चंस टाइप करता हूं। तो उत्तराखंड टेट, छत्तीसगढ़ टेट, बिहार टेट, दिल्ली टेट, यूपी टेट, सबके प्रश्न पत्र इतने सॉल्व करवा दूंगा, इतनी तगड़ी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कुछ भी छूटेगा नहीं। निगेटिव कर लीजिए। अब हम इसको देखते हैं कि क्या इसका सही होगा। साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। हम उम्रों के साथ रहने के लिए सीखना, ये भी ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये भी ठीक है। एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। बाल्यावस्था जो उत्तर बाल्यावस्था है, इसकी जो एज होती है 6 से 11 वर्ष होती है, और इस अवस्था में सामाजिक विकास या सामाजिक भूमिका के निर्वाह की दृष्टि से ये अपरिपक्व अवस्था होती है, अपरिपक्व काल होती है। इस अवस्था में 6 से 11 वर्ष की अवस्था में सामाजिक विकास के लिए क्या कहा जाता है? उम्र आयु उपयुक्त नहीं है, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया है? निगेटिव ही पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरंभिक बचपन की विशिष्टता नहीं है? इसको निगेटिव को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए और आप लोग अपने हिसाब से ही इसके आंसर करिए। वीडियो को रोक लीजिए और अपने दिमाग में सोच लीजिए कौन सा आंसर सही है। जब मैं बताऊंगा तो आप उसको चेक कर लीजिए, आपको पता चलेगा। लास्ट में आप कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है, 30 में से कितने आप लोगों ने सही किए हैं। अनुकरणशील अवस्था, प्री गैंग अवस्था, पूछताछ वाली अवस्था या खेलने की उम्र। तो जो प्रारंभिक बचपन की अवस्था है, हरलाक महोदय ने इसको कितना माना है? 3 से 6 वर्ष। कितना माना है? 3 से 6 वर्ष किसने माना है? हरलाक महोदय ने माना है। इनका कहना है कि 3 से 6 वर्ष की जो उम्र है, इसको खेलने की उम्र नहीं मानते हैं। तो डी आंसर सही हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? निगेटिव। खेलने की उम्र नहीं है। इनके लिए खेलने की जो उम्र है वो बाल्यावस्था है, प्री बाल्यावस्था नहीं है। प्री बाल्यावस्था किस किस के लिए है? तो प्री गैंग अवस्था, अनुकरणशीलता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आदि होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है। उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो उनको प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। जो लोग जिम जाते हैं सभी लोग भरपूर प्रोटीन खाते हैं। क्यों प्रोटीन का सेवन क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की मरम्मत करना और निर्माण करना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी DSSB PRT में पूछा गया है। विकास शुरू होता है, ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है, DSSB PRT और CTET में 2012 में पूछा गया है जूनियर पे। तो विकास शुरू कब होता है? तो पूर्व प्रसव अवस्था से ही शुरू हो जाता है, अर्थात गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो वृद्धि और विकास में जो अंतर है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। मैंने लास्ट में नोट कर रखे हैं। वृद्धि और विकास में बहुत बारीक अंतर है, लेकिन उनको समझना बहुत जरूरी है। 2 से 3 प्रश्न बनेंगे वृद्धि और विकास के संबंध में। यहाँ एक मात्रात्मक पहलू है, यहाँ मापने योग्य नहीं है, और यहाँ क्या करता है? निगेटिव ही पूछा गया है, जबकि वृद्धि क्या है? मापने योग्य है। तो ये गलत है और यही हमें चाहिए था। बी आंसर सही हो जाएगा। वृद्धि क्या है? एक मात्रात्मक पहलू है। वृद्धि का संबंध शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से भी है। वृद्धि क्या है? एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, जबकि विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होता है। इसके अंतर मैंने लास्ट में लिखवाए हुए हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए और लास्ट में एग्जाम पॉइंट नोट करके जाइए, या फिर जिसको
नहीं इंटरेस्ट आ रहा है वो स्किप करके आगे जा सकता है। वैसे मुझे लगता है प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ आता है तो आप देखते चलिए और अंत में बताइए कि स्कोर कैसा रहा आपका, 30 में से कितने सही किए आपने। बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण होता है, आप लोग बताइए। सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ये भी पूछा गया है DSSB PRT में, किशोरावस्था में। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो पिछले प्रश्न पत्र में मैंने इसको करवाया हुआ था, एग्जाम पॉइंट्स में भी मैंने इसको नोट करवा रखा है। सुनहरी अवस्था किसको कहा जाता है, किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, बी। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, सुनहरी अवस्था कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकदम प्रश्नों को धुआं करेंगे। सभी सब्जेक्ट के क्लास वाइज टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव को हाईलाइट कर लीजिए आप लोग, फटाफट इस पे गोला बना लीजिए। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, इसमें बहुत ही बारीक अंतर है जो मैं आपको बता भी चुका हूँ और आगे नोट करवाऊंगा। तो आप लोग सही आंसर यही हो जाएगा क्योंकि निगेटिव ही पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक के मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। आप लोग देख रहे हैं निगेटिव कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। 102 प्रश्न निगेटिव में गलत हो जाते हैं। तो खेलना मनोगत्यात्मक है, गेंद फेंकना भी है, लिखना भी है, लेकिन सोचना कैसा है, मनोगत्यात्मक नहीं है। तो फिर क्या है भाई, तो ये मनोस्थितिक गतिविधि है। कौन सी गतिविधि है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। मनोस्थितिक गतिविधि है सोचना। मनोगत्यात्मक विधि में बालक द्वारा गतिशील स्थिति का सहारा लिया जाता है। इसमें खेलना, गेंद फेंकना और लिखना शामिल हो जाएंगे, लेकिन सोचना नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। परिवार में गरीबी, कक्षा में नींद आना। तो सही आंसर हो जाएगा बी, कक्षा में नींद आना। बहुत ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। निगेटिव पूछा है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालना, तो कक्षा में नींद आना प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन परिवार में गरीबी है तो मानसिक प्रभाव डालेगा। स्नेह नहीं मिल पा रहा है तो होगा, पारिवारिक क्लेश से भी मानसिक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन नींद आना तो अच्छी बात है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे के लिए क्लास में सोने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के शारीरिक विकास से है, सामाजिक विकास से है, सर्वांगीण विकास से है या मानसिक विकास से है। तो सही आंसर हो जाएगा मानसिक विकास से है। कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आप लोग देखते ही समझ गए होंगे। निर्णय कहाँ से लिया जाता है भैया, दिमाग से लिया जाता है। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्व नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, स्वायत्तता, अर्थात स्वयं की स्वतंत्रता, आज़ादी। पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना का विकास करने का तात्पर्य है नीरज स्वयं में स्वायत्तता की भावना विकसित कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि उसको कोई रोक टोक करे, वो चाहता है कि एकदम आज़ाद होकर के रहे। स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी है। तो आप सभी लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ मैं, शायद सुनते सुनते परेशान न हो गए हो। किशोरावस्था हो जाएगी। सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोगों को जिसमें भी डाउट हो तो प्रश्न नंबर लिख करके मुझे भेजिए कि ये कब पूछा गया है, मैं उसको आपको तुरंत लिख के बता दूंगा। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। फिर नेगेटिव। प्रेक्षण की योग्यता, अहम केंद्रिकता, अभिरुचियां, तर्क शक्ति। सही आंसर हो जाएगा बी, अहम केंद्रिकता। तो अहम केंद्रिकता का विकास कब होता है ये बताइए आप लोग। फिर यह शैशवावस्था का है। यह गुण कहाँ का है भाई, अहम केंद्रिकता, ये शैशवावस्था का है। किशोरावस्था में क्या होता है, तर्क क्षमता का विकास होता है, अभिरुचियों में परिवर्तन का विकास होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी हरियाणा टेट में पूछा गया है, जूनियर में पूछा गया 2015 में।
सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास को निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। तो आप सभी लोगों को पता है लड़कियां जो हैं शारीरिक विकास में 2 से 3 वर्ष लड़कों से आगे होती हैं। देखिए कहाँ दिया है, समान आयु में दोनों का विकास समान होता है, तो ऐसा नहीं है भैया। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, आगे नहीं पीछे होते हैं। लड़कियां शारीरिक विकास में 2 से 3 वर्ष आगे होती हैं। तो ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? सहशैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम को दोहराना। निगेटिव पूछा गया है हमसे। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो पाठ्यक्रम को बार बार दोहराना ये महत्वपूर्ण नहीं है। सहशैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना भी महत्वपूर्ण है। रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम को दोहराना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी पूछा गया है हमारा हरियाणा टेट में, जूनियर में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो उत्तर किशोरावस्था सही आंसर हो जाएगा डी। ये भी पूछा गया है हरियाणा टेट में, जूनियर में 2015 में पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये लास्ट चैप्टर है वृद्धि और विकास का। उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाऊंगा मैं बताता हूँ। आज के प्रश्न अंतिम प्रश्न है ये। आज के बाद एग्जाम पॉइंट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट्स हैं, उनको आप लोग अवश्य नोट करिए। ये भी हरियाणा टेट में जूनियर में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, एकदम सही है। किशोरावस्था में ऐसा होता है। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, ये भी सही है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती, ये भी सही है। आत्मचेतना कम हो जाती है, तो ऐसा नहीं है भैया, यही आंसर। अगर हमें क्या चाहिए था? निगेटिव। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट। वृद्धि और विकास में बार बार अंतर पूछे जा रहे हैं। आप लोगों ने 4 से 5 क्लासेस देखी हैं वृद्धि और विकास में, और इससे 10 से 15 क्वेश्चन बने हैं जो अन्य अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वृद्धि कैसी होती है? यह शारीरिक होती है। विकास शारीरिक एवं मानसिक दोनों होता है। वृद्धि मात्रात्मक रूप से वृद्धि को दर्शाया जा सकता है, विकास को गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। वृद्धि मापनीय होती है, विकास को नहीं मापा जा सकता है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? तो किशोरावस्था में चाहता है। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व होता है शिक्षक एवं बालक दोनों पर होता है। शिशु में कब भय एवं क्रोध के संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? ये आपको बताना है। शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? फटाफट बताइए आप लोग। इसका पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, तो 1 वर्ष की अवस्था में लिख देता हूँ। 1 वर्ष की अवस्था में विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है, तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट्स पे देखते हैं। ये परिभाषा दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। यह कथन किसका है? हरलाख महोदय का है। अगले पेज पे चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको नोट करके रखिए। खिलौने की आयु कहा जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। वह अवस्था जिसमें बच्चा अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में। विकास एक सतत और धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? स्किनर महोदय ने कहा है। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, तो बाल्यावस्था। ये मैंने अभी करवाया हुआ था जस्ट इसी पेपर में। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो एरिक्सन महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था। अधिकारी ग्रंथि किसको कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। बहुत बार पूछा गया, 3 से 4 बार पूछा गया है, जो मैंने पेपर करवाया है प्रैक्टिस सेट, उन्हीं में पूछा गया है। विकास के किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो ये किशोरावस्था में होता है। अगला चैप्टर कौन सा होगा? तो अब हम पढ़ेंगे बालकों के विकास के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो पढ़ेंगे। ये चैप्टर 3 होगा हमारा।
इसके अंतर्गत हम देखेंगे। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब देखेंगे किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लीजिए, 2 से 4 प्रश्न अवश्य इससे जुड़े मिल जाएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।